अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है जी रात का टाइम और मैं बना रही थी डिनर। कल मैंने बनाया था डिनर में चिकन, और आज बस कुछ लाइट सा ही मेरा बनाने का मूड था। तो बस मैंने सोचा कि चलें आज हल्की फुल्की सी कोई चीज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी बस जल्दी जल्दी से मैं डिनर रेडी कर रही थी, और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें आज आलू वाले राइस ही बना लेते हैं। यहाँ पर जी एक साइड पर मैं बना रही थी राइस, और दूसरी साइड पर मैं बना रही थी करेलों का सालन। तो सालन जो है ये मैं वैसे ही बना रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में जो है ना फिर इस टेंशन नहीं होती अगर कोई सालन बना हुआ हो। तो फिर इजीली जो है ना ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई अंडे वगैरह बना लेते हैं नाश्ते में। तो इसीलिए मैं रात में ही सालन बना रही थी। और बस ये प्याज मेरे पास पहले से ही कटिंग हुए रखे हुए थे, और साथ साथ मैं उनको भी फ्राई कर रही थी। करेले मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिए थे। बस जी यहाँ पे साथ साथ बाहर के बाकी काम भी चल रहे थे, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, और साथ साथ में खाना भी बना रही थी। एक हाउसवाइफ के लिए जो है ना एट अ टाइम हर चीज़ पर उसको जो है नज़र रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप एक ही काम सुकून से कर लें, नहीं। यहाँ पे जी सालन बन के रेडी हो गया था। मैंने इसकी मुकम्मल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जी राइस भी बन के रेडी थे, और राइस जो है ना ये तो सबको ही आते हैं बनाने। तो बस इसकी भी मैंने फुल वीडियो जो है ना वो नहीं बनाई। तो यहाँ पर जो है मज़ेदार से आलू वाले राइस जो हैं ये भी बन के रेडी हो गए थे, और मैंने बच्चों को खाना देकर खाना खिलाया, और फिर मैंने उनको सुला दिया था। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज मैं आ गई थी अपनी अम्मी की तरफ। और मेरे बेटे का जो है ना अब जो है इसके असेसमेंट स्टार्ट हो रही थी, और ये इन्वेलप उसके स्कूल की तरफ से आया था, तो मैं खोल कर देख रही थी। यहाँ पर जी सारी इसकी वर्कशीट्स थी, इसकी जो क्लास में ड्यूरिंग द सेशन इसकी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब जो है इस इन्वेलप में उन्होंने हमें डाल कर दी थी। इससे आइडिया हो जाता है कि बच्चे को जो है पेपर में किस तरह का जो है ना उसको पेपर भी आएगा। और ये सारी वर्कशीट्स थी जो बच्चे क्लास में कर रहे थे, और माशाल्लाह से काफ़ी क्रिएटिव वर्क करवाया गया है। ये इन्होंने डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और साथ ही जो है ना इसकी डेट शीट भी आ गई थी। हम जितना मर्ज़ी अपनी तरफ से घर में बच्चों को पढ़ा लें, या जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें, लेकिन जो चीज़ें बच्चे स्कूल जाके लर्न करते हैं ना वो कहीं और से लर्न नहीं कर सकते हैं। तो घर में बच्चों को जो है ना आप घर में रखने की बजाय बेहतर होता है कि उनको किसी किंडरगार्टन में या अच्छे मॉन्टेसोरी लेवल पे आप उन्हें कहीं एडमिशन करवा दें, जिससे बच्चे जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं और बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई हैं, और माशाल्लाह से इसकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो जी उसके बाद अब नाश्ते का टाइम था। तो यहाँ पे जी नाश्ता अम्मी ने मुझे दिया था, और मैं बच्चों को भी करवा रही थी, साथ में ख़ुद भी नाश्ता कर रही थी। और जी नाश्ते से फ्री हो गई थी, तो मेरे कुछ कपड़े थे रखे हुए यहाँ पे सिलाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चले लगे हाथ इधर मैं जो है अपने ये कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ। वैसे तो जी अपने घर सारा दिन जो है कोई ना कोई काम मैं करती रहती हूँ, और बस टाइम ही नहीं मिलता कि इस तरह का भी कोई काम कर लूँ। बस बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर अम्मी की तरफ जब भी आती हूँ तो फिर अपना थोड़ा बहुत इस तरह का सिलाई वाला काम भी मैं ख़ुद कर लेती हूँ।
तो जी ये सूट मेरे काफ़ी सारे यहाँ पे रखे हुए थे। आज बस मैंने टाइम निकाला कि नहीं, आज जो है स्टिचिंग का काम भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें आज पहले जो है ना इस काम को कंप्लीट कर लिया जाए। और जी छोटे बच्चों के साथ इस तरह के काम जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मैं अम्मी की तरफ आती हूँ तो इस तरह का अगर सिलाई का कोई काम मेरा पड़ा हुआ होता है तो फिर मैं यहाँ पे बैठकर जो है ना अपना इस तरह का कोई काम कर लेती हूँ। अपने घर में ये होता है कि बच्चे छोटे हैं और मैं वहाँ पे सिलाई मशीन यूज़ नहीं करती हूँ। ये जी मेरा 2 पीस सूट था और बस इसको मैं सिंपल ही स्टिच कर रही थी। आगे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से स्टिच किया था। और जी बेटियां जो होती हैं स्पेशली उनको माएँ जो हैं हर तरह के काम करना सिखाती हैं, जिसके अंदर घर के सारे काम होते हैं। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई और ये सारे काम जो हैं बच्चियों को आने चाहिए। और मैं जो है शादी से पहले भी इस तरह के काम करती थी, यानी कि अपने कपड़े वगैरह ख़ुद से स्टिच कर लेती थी, डिज़ाइन भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो है जब मुझे टाइम मिलता है या जब मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं अपने कपड़े जो हैं वो ख़ुद ही स्टिच कर लेती हूँ। अगर टाइम ना भी हो तो फिर जो है वो मैं टेलर को दे देती हूँ। तो बस यही होता है कि टाइम की सारी बात है, अगर आपके पास किसी चीज़ का टाइम है तो वो काम हम खुद कर लेते हैं। और यहाँ पर जी सूट मेरा बिल्कुल कंप्लीट स्टिच हो गया था। इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन से स्टिच किया है। ये मैंने शलवार इसकी स्टिच की है और सिंपल इसके मैंने पांचे बनाए थे। ऊपर से मैंने इसकी ये बेल्ट रखी हुई है। और ये था जी शर्ट, और शर्ट का जिस गला ये बिल्कुल सिंपल है, इस पर भी मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। ये 2 पीस सूट था और इसके जो स्लिट हैं वो भी मैंने सिंपल सी एक शर्ट बनाई है और उन पर मैंने सिलाई ही लगाई थी। अब हो रहा था जी शाम का टाइम और मैंने आज बच्चों के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ अपनी चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाज़ार हो आती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे भी फिर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमने आपके साथ ही जाना है, जबकि मेरी छोटी सिस्टर घर ही थी। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि आप खाला के पास ही रुको घर, लेकिन बच्चे नहीं, ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमने आपके साथ ही जाना है। तो फिर मैंने कहा चलें आप साथ ही चलें। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए थे रोड पर और यहाँ से हमने ले लिया था ऑटो। बच्चे जो हैं वो बहुत कम रिक्शे में बैठे हैं और उन्हें रिक्शे में राइड करना जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लग रहा था। उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो बस जी यहाँ पे हम आ चुके थे मार्केट में और अब मैं कपड़े वगैरह देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। और बस इतनी डिटेल में तो नहीं मैं वीडियो बना सकी, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी मैं कैप्चर कर सकी मैंने आपके लिए जो है वो वीडियो शूट कर ली थी। तो जी काफ़ी सारी शॉपिंग जो थी वो करने वाली थी और मैंने जो है हमारे इधर घर में जो है फंक्शन भी आ रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें भी बाय करनी थी। तो बाज़ार जाओ तो जब भी जाओ आपको ऐसे ही लगता है कि अब काफ़ी सारा जो है ना न्यू स्टॉक आ गया है, न्यू चीज़ें आ गई हैं। तो बाज़ार जाओ तो फिर आपको टाइम का पता भी नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी देर बाद भी मैं गई थी और काफ़ी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी और लास्ट पर अब बारी आ गई थी दुपट्टों पर लेस लगवाने की। और बाकी जो लेसेस वगैरह मुझे चाहिए थी वो भी मैं यहाँ से मैच करवा रही थी। और बस जी कपड़ों की जो है वो ख़ूबसूरती मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग आप करवा लें, आप लेसेस वगैरह लगा लें। तो यहाँ पे जी मैं बस आ गई थी लेसेस की शॉप पे और लेसेस वगैरह मैच कर रही थी।
और बच्चे भी दोनों साथ ही थे और बच्चों जो है वो सब थक चुके थे, क्योंकि मैंने यही कह रही थी कि आप फिर घर ही स्टे कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ ही आना था। और दुपट्टों पे लेसेस वगैरह करवाने के बाद यहाँ से मैं आ गई थी इस शॉप पे, कॉस्मेटिक्स की शॉप पे। कुछ चीज़ें चाहिए थी और लास्ट पर जी फिर हमने सोचा कि चलें अब थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए, तो बस यहाँ पे हमने समोसे वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। और यहीं तक थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।